we are Self-Nurture Network. Our team of experts include medical professionals, relationship consultants, and mental health specialists. We offer a range of services including medical consultations, relationship coaching, and mental health solutions. Our goal is to provide care to our patients and help them achieve optimal health and wellness in all areas of their life. Our facilities include virtual consultations and appointments to ensure our patients receive care remotely. These are our services, and we also provide the best services in the talk sessions and the medicine. Let's get back to the speaker, which is Dr. Zahra Butt. She's a clinical psychologist. Zahra, now it's on to you. Assalamu alaikum everyone. This is Zahra Bhatt, clinical psychologist and specialized in addiction. We are going to discuss the major disease. हम ये डिस्कस करेंगे कि मेंटल हेल्थ एक्चुअली होती क्या है. जो मेंटल हेल्थ है वो आपकी एक बहुत पुरानी सेइंग है कि आपका अगर ब्रेन जो है वो एक्टिव होगा तो ही आपकी बॉडी को प्रॉपर तरीके से फंक्शनल कर सकेगा. फॉर इंस्टेंस, अगर हम लोग अपसेट हैं, हम लोगों का कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा, हम उसको सोच भी नहीं सकते और हम उसके लिए आगे अपने आप को लेके चल भी नहीं सकते. तो जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो लाई करती है हमारी इमोशनल हेल्थ के ऊपर, हमारी जो बिहेवियरल हेल्थ है, हमारी सोशल हेल्थ है, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ है, इन चारों डोमेन्स. इमोशनल हेल्थ जो है वो हमारी फीलिंग्स है जो हम किसी भी चीज़ के बारे में रखते हैं, किसी इवेंट के बारे में रखते हैं, किसी पर्सन के बारे में रखते हैं, ठीक है. और एक ऐसी टेंडेंसी जिसमें हम फ़ौरन से रिएक्ट कर सकते हैं. अगर हम अनयूजुअल रिएक्ट कर रहे हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, अनयूजुअल फील कर रहे हैं जो कि नॉर्मल से बहुत हटके है, तो वो डिस्टर्बिंग है. बिहेवियरल हेल्थ में हमारे जो है वो एक्शंस आ जाते हैं और दूसरों के एक्शंस के ऊपर हमारे रिएक्शंस आ जाते हैं जो कि अनयूजुअल हो सकते हैं. इसमें एक पर्सन जो है वो ये चीज़ डिफ्रेंशिएट करने में मसला आ रहा होता है कि मैं नॉर्मल बिहेव कर रहा हूँ या एबनॉर्मल बिहेव कर रहा हूँ. एबनॉर्मल जो वर्ड है वो नेगेटिव कॉनोटेशन में नहीं मैं यहाँ यूज़ कर रही. जो एबनॉर्मल वर्ड है वो मैं यूज़ कर रही हूँ नॉर्मल से थोड़ा सा हट के जो बिहेवियर्स होते हैं उनको हम एबनॉर्मल कहते हैं हमारी जो साइकोलॉजिकल लैंग्वेज है उसके अंदर. जो सोशल हेल्थ की डोमेन है उसके अंदर हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, हमारे इंटरेक्शंस आ जाते हैं जो हम डेली रूटीन में एक दूसरे के साथ करते हैं. हमारा फ्रेंड सर्कल है, हमारा ऑफिस सर्कल है, इसके अंदर वो सारा कुछ आ जाता है. अब हम बात करनी है डिप्रेशन के ऊपर, जो कि पाकिस्तान में डिप्रेशन की जो प्रेवलेंस है, जो रेशो है वो हो गई है जी 95%. डिप्रेशन एक ऐसी डिजीज़ है जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है और इसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, वो हमने आज डिस्कस करना है, तो हम वो डिटेल में डिस्कस करेंगे. उससे पहले इसकी फर्दर 3 टाइप्स जो हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं. और ड्यूरिंग दिस अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो यू कैन फ्रीली आस्क. जो परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है जिसको हम PDD कहते हैं, वो लाई करता है मूड डिस्टर्बेंसेस में, जिसमें एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा फेस कर रहा होता है अपने मूड स्विंग्स और उसके अंदर बहुत ज़्यादा लेजीनेस, लेथार्जिक और इंसोम्निया टाइप फीलिंग्स आ रही होती हैं. उठने का दिल भी जा रहा है बट वो उठ नहीं पा रहा, और सोने का दिल जा रहा है तो वो सो नहीं पा रहा, और पुअर एपेटाइट हो जाती है एक पेशेंट की या एक पर्सन की, और बहुत ज़्यादा डिप्रेस मूड रहता है उसका ऑल द टाइम. थर्ड इसकी टाइप है डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, DMDD. इसके अंदर जो है वो एक पर्सन इरिटेबल फील करता है, उसका मूड जो है वो एंग्री रहता है ऑल द टाइम, उसमें एंगर आउटबर्ट्स होते हैं और वो जो है फिजिकल एग्रेशन बहुत ज़्यादा शो करता है टुवर्ड्स प्रॉपर्टी और टुवर्ड्स पीपल कि चीज़ें तोड़े फोड़ेगा, दूसरों पे शाउट करेगा और जो उसको नहीं नज़र आएगा गुस्से में वो चीज़ें तोड़े फोड़ेगा. तो ये जो है वो डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर के पेशेंट के अंदर पाई जाती है. और फोर्थ हमारा है जो कि बहुत कॉमन है लेकिन इसको जो फेस करती हैं वो फीमेल्स हैं, ये है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर है. इसके अंदर एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स फील करता है, बहुत ज़्यादा लो फील करता है, बहुत ज़्यादा इरिटेबल फील करता है, लेथार्जिक फील करता है. आप लोग में भी जिन लोगों को ये प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज़ हैं वो इन सिम्टम्स से रिलेट कर रहे होंगे, लेकिन इसके ऑनसेट्स जो है वो रिकग्नाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. ज़रूरी नहीं है अगर एक
एक पर्सन 4 दिन ऐसी सिम्टम्स को फील कर रहा है तो वो डिप्रेशन में है। इसका एक बहुत लंबा ऑनसेट होता है, उसके ऊपर हम जो है पेशेंट को डायग्नोज करते हैं। सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको डिप्रेशन का थोड़ा सा ओवरव्यू देती चलूँ। वो ये है कि साइकोलॉजी में जो डिप्रेशन है वो लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है। आप लोगों की सराउंडिंग्स में आपको कोई ऐसा पर्सन नज़र आता है जो डिप्रेशन को फेस कर रहा है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं कि यू नीड मेडिकल हेल्प और साइकोलॉजिकल हेल्प। तो आप लोगों को चाहिए कि आप उनको रेफ़र करें। सो डिप्रेशन जो है वो एक्चुअल में लगता कैसा है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा हम लोगों ने बताया है। आप लोग देखें और आप लोग फिर वापस आएँ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सिम्टम्स ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। जो पहली सिम्टम है वो हम देखते हैं हर एक पेशेंट में जो डिप्रेशन को फेस कर रहा है विदाउट हैविंग एनी लॉजिकल रीज़न। एक पर्सन जो है वो परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस फील कर रहा है, डिप्रेस्ड है, लो मूड है, लेथार्जिक फील कर रहा है, उसके अंदर एनर्जी नहीं है और वो बहुत ड्रेन फील करता है, राइट। तो डिप्रेसिव मूड में जो सिम्टम्स आती हैं फर्दर वो यही है कि एक पर्सन जो है वो लो फील कर रहा होता है, उसका किसी से बात करने को दिल नहीं चाह रहा होता, वो ना चाहते हुए भी उसको चुप रहना पड़ता है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। सो यस, द अदर सिम्टम इज एनेडोनिया, जिसको हम आम ज़बान में लैक ऑफ हैप्पीनेस, लैक ऑफ इंजॉयमेंट कहते हैं। जो एक पर्सन फील करता है किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से हिचकिचाहट महसूस होती है, उसको सोशलाइजेशन पसंद नहीं आ रही होती है। अगर पहले जिस एक्टिविटी में उसका दिल लगता था, अब उस एक्टिविटी में उसका दिल नहीं लग रहा। सो एक पर्सन जो है वो डिप्रेस्ड मूड के साथ साथ एनहेडोनिया भी फील करता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ट्यूटोरियल दिखाएंगे। भैया इसकी जो फोर्थ सिम्टम है वो ये है कि एक पर्सन जो है स्पेसिफिकली सिग्निफिकेंटली वेट लॉस या वेट गेन करता है। ये किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं होता, ये किसी भी हार्मोनल इश्यूज की वजह से नहीं होता, ये ब्रेन केमिकल्स की वजह से और डिप्रेशन की वजह से एक पर्सन के अंदर चेंजेस डेवलप हो रहे होते हैं। उसकी एपिटाइट चेंज हो रही होती है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होता है, क्योंकि ब्रेन के जो केमिकल्स हैं जब वो मूवमेंट करते हैं या कम ज़्यादा हो जाते हैं तो एक पर्सन जो है वो वेट लॉस, वेट गेन या एपिटाइट में चेंजेस फील करता है। और सिग्निफिकेंटली ये चीज़ एक सामने वाले बंदे को नज़र भी आ रही होती है कि इसके अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं। सो जो नेक्स्ट सिम्टम्स आती हैं वो है इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया। मोस्ट ऑफ द पीपल ये कंप्लेन करते हैं कि हमें नींद नहीं आ रही है या हमें बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो डिप्रेशन के अंदर जो स्लीप के इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जब आपकी एपेटाइट इफेक्ट होगी तो साइमल्टेनियसली आपकी जो है एपेटाइट डिस्टर्ब होगी, फिर उसके साथ साथ आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब होगी। इसके साथ आपको हाइजीन इश्यूज़ भी हो सकते हैं, आप जो है इरिटेबल फील कर सकते हैं क्योंकि आपको नींद नहीं आ रही या आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो स्पेसिफिक वेट लॉस, वेट गेन एंड एपेटाइट चेंजेस के बाद हमारी जो नेक्स्ट सिम्टम है वो है इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया। इसके अंदर एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा एजिटेटेड फील करता है। सो द नेक्स्ट सिम्टम इज साइकोमोटर एजिटेशन और रिटार्डेशन। साइकोमोटर एजिटेशन जो है वो है हमारा टांगों को बार बार हिलाना, हमारा हाथों को बार बार हिलाना, या हमारा बैठे बैठे एकदम से एक जगह पर देखते रहना, रिटार्डेशन उसको कहते हैं। और साइकोमोटर एजिटेशन वो होती है कि एक बंदा बैठ के बार बार टांग हिलाई जाए या हाथ हिलाता रहे या हाथों को हाथों में लेके प्रेस करता रहे। इस तरह की जो फीलिंग है वो साइकोमोटर एजिटेशन कहलाती है। और जो रिटार्डेशन है वो ये होती है कि अक्सर एक पर्सन जो है कहीं देख रहा होता है और वो के फिक्स हो जाता है, उसको कहते हैं रिटार्डेशन। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट सिम्टम है डिप्रेशन के मरीजों के अंदर जो पाई जाती है। और डिफिकल्टी इन थिंकिंग एंड कंसंट्रेशन, अटेंशन कंसंट्रेशन में इशू आ सकता है, एक पर्सन को सोचने में मसले हो सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में मसला हो सकता है, और उसको हमेशा यही लगता रहता है कि वो वर्थलेस है।
जो वो सोच रहा है वो बिल्कुल गलत है, उसको हमेशा नेगेटिव थॉट्स जो है ना वो उससे फ्लडेड रहता है उसका ब्रेन। तो अटेंशन कंसंट्रेशन में इस तरह से मसला आता है कि अब वो कोई काम कर रहा है, उससे अटेंशन से वो काम नहीं हो रहा। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक डेली लाइफ एग्जांपल देती हूँ। एक पर्सन है जो कपड़े प्रेस कर रहा है घर पे, और अचानक से उसके डोर पे जो बेल है वो रिंग होती है, और वो दरवाज़ा खोलने गया और उसने देखा कि बाहर कोई हो रहा है। अंदर आके वो किसी और तीसरे काम में लग जाएगा और वो भूल जाएगा कि वो पहले क्या कर रहा था। तो ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि एक पर्सन की थिंकिंग के अंदर जो आता है। फिर उसे डिसीजन मेकिंग में जिस तरह से इश्यूज हो सकते हैं वो इस तरह से, फॉर एग्जांपल अगर वो शॉपिंग पे गया है तो उसको कपड़े खरीदने में मसला आ रहा होगा कि ये लेना है या ये लेना है। या फॉर एग्जांपल आजकल जो सेल का कॉन्सेप्ट है वो इतना पीक पे है कि वो जैसी सेल्स देखेगा उसको जो चीज़ नहीं भी चाहिए होगी वो खरीद लेगा, और कभी सेल नहीं होगी तो जो उसको चीज़ें अट्रैक्ट भी नहीं कर रही हैं वो खरीद लेगा। तो ओवर स्पेंडिंग या फिर इस तरह के इश्यूज जो हैं वो एक पर्सन की डिसीजन मेकिंग में आते हैं। अगर वो ये चीज़ फ़ील कर रहा है तो उसको साइकोथेरेपी में एंटर होने की ज़रूरत है। और मेडिसिन और प्रिवेंशन जो है इसकी ये है कि डिप्रेशन का जो ट्रीटमेंट है 80% साइकोथेरेपी से होता है और 20% मेडिकेशन से होता है। अब हम आगे देख सकते हैं कि हमें कौन सी जो है वो साइकोथेरेपी चाहिए और कौन सी मेडिसिन जो है हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं जो पेशेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे ना मेरे पास थेरेपिस्ट है जो हमारी सबसे बेस्टेस्ट थेरेपी है जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसको सीबीटी भी कहा जाता है। इसके अंदर एक पर्सन की जो थॉट्स है उसको हम ऑल्टर करते हैं, शिफ्ट करते हैं टू द प्लेजेंट वंस। और जो आईपीटी है, इंटरपर्सनल थेरेपी है, उसमें जो है वो हम उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स या कॉन्फ्लिक्ट्स जो है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। उसके कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके जो रिलेशनशिप स्किल्स हैं उसको हम जो है वो बेहतर करने की कोशिश करते हैं। मेडिकेशन में हमारे पास जो है एंटी डिप्रेसेंट की जो सबसे बेस्ट क्लास है वो SSRIs हम उनको दे देते हैं कि पेशेंट जो है वो इन सिम्टम से जल्दी निकल आए। और साइकोडायनेमिक थेरेपी जो है वो एक अरसे से इसका ट्रीटमेंट में मानी जाती है और सबसे बेस्ट है। और उसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट है वो माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, जिसे हम MBCT कहते हैं। ये जो है वो CBT की एक अदर टाइप ऑफ थेरेपी है जिसमें हम एक पर्सन को माइंडफुलनेस एक्सरसाइज कराते हैं, उसको प्रैक्टिस कराते हैं कि वो किस तरह से अपने जो थॉट्स और इमोशंस हैं उसको एक्सप्रेस करना सीखेगा एक हेल्दियर वे में, और किस तरह से नेगेटिव इवेंट्स को पॉजिटिव के ऊपर किस तरह चेंज करेगा। कि अगर एक पर्सन सोच रहा है कि वो वर्थलेस है तो उसने अपने आप को किस तरह से ये फील कराना है कि ही इज़ वर्थ इट। और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो इस थेरेपी में के बाद जो है ना उनके बहुत ज़्यादा अच्छे रिमार्क्स होते हैं कि वो अच्छा फील कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास ACT है जो कमिटमेंट थेरेपी है। उसमें ये है कि एक पर्सन को जब भी साइकोलॉजिकल इलनेस होती है वो ये फील करता है कि कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, या शायद मुझे ये मसला नहीं है, मुझे कोई और बीमारी है। और जो मेजॉरिटी है 99.9% जो हमारी पॉपुलेशन है ये सोचती है कि साइकोलॉजिकल इलनेसेस कुछ नहीं होती है और ये सारा कुछ जो है वो किसी जिन या किसी असरात का किया हुआ है। तो वो फिर जो है दम वगैरह की तरफ जाते हैं। तो इसमें हम फैमिली को या एक पेशेंट को ये एक्सेप्ट कराने की कोशिश करते हैं कि साइकोलॉजिकल इलनेसेस भी एग्जिस्ट करती हैं और वो भी डेंजरस हो सकती हैं जितना वो दूसरी चीज़ों को लेकर सोचते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट थेरेपी है और इसका रोल बहुत ज़्यादा है। फिर इसके बाद हमारे पास एक और थेरेपी आती है जो CBT की ही एक अदर फॉर्म है, वो है बिहेवियरल एक्टिवेशन। उसमें हम नेगेटिव इवेंट्स को या नेगेटिव बिहेवियर्स को डीएक्टिवेट करते हैं और पॉजिटिव बिहेवियर्स को एक्टिवेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन को सुसाइडल फीलिंग्स आ रही हैं या ये फील हो रहा है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ और मैं बस इस दुनिया से जान छुड़ाना चाहता हूँ, उसको इसके अंदर हम ये फील कराते हैं, उसको ये बताते हैं उसकी जो उसके अंदर बेस्ट ट्रेट्स हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है वो अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, एक पर्सन जो है वो एक अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है, पेंटिंग अच्छी कर सकता है। तो उन
स्किल्स की बेसिस पे हम उन्हें वर्दी फील कराते हैं। सो आज का सेशन यहीं पे एंड कर रहे हैं, क्योंकि आपको फर्दर कोई भी इशू इस तरह के अगर आप लोगों की लाइफ में है तो यू कैन कॉन्टेक्ट देम, और आप इनसे बात करके अपनी जो सेशंस हैं वो रखवा सकते हैं, क्योंकि इसमें मेडिकेशन से ज़्यादा साइकोथेरेपी का रोल होता है। अब आप लोगों का अगर इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप लाज़िम पूछें, ताकि आप लोग क्लियर हो सकें कि आप लोगों के साथ अगर इस तरह के इश्यूज़ हैं, या आपकी सराउंडिंग में किसी पर्सन को या आपके लव्ड वंस को इस तरह के इश्यूज़ हैं, तो वो इससे कूप अप कर सकें। I have a question, Zara, that there are many people वो डिप्रेशन से गुजर भी रहे होते हैं बट दे डू नॉट एक्सेप्ट कि लाइक हम डिप्रेशन में हैं, ठीक है। और एक वो क्लास होती है कि जो डिप्रेशन के अंदर होते हैं लेकिन वो कहते हैं कि नहीं हम डिप्रेशन में हैं, हम डिप्रेशन में हैं, जबकि डिप्रेशन में होते नहीं है, इट्स एंजाइटी और समथिंग एल्स। इसका क्या सॉल्यूशन है? अच्छा, ऐसा भी होता है मोस्टली कि एक पर्सन जो है, जो कह रहा है उसको कोई और इशू हो, और वो ये सारी सिम्टम्स फेस तो कर रहा है, लेकिन उसकी जो ऑनसेट है या प्रेवलेंस है वो पूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर डिप्रेशन की ऑनसेट है 2 वीक्स और उसको अभी 2 दिन हुए हैं, तो उसको कोई और इशू हो सकता है, कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है दूसरी, जिसकी वजह से वो सारी ये सिम्टम्स फील कर रहा है। और एक ऐसा पर्सन जिसको डिप्रेशन है और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और ये हमारे ना मेजॉरिटी केसेस में मैंने देखा है कि जो पेशेंट्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है भागने का, कि हमें ये मसला नहीं है, इसको डिनाइल कहते हैं। तो जब ट्रीटमेंट में आते हैं ना डिप्रेशन के लोग, तो फिर हम उनको पहले डिनाइल से निकालते हैं कि पहले आप एक्सेप्ट करें कि आप डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं। फिर हम उनकी जो है, ये जैसे मैंने थेरेपीज़ आपको बताई हैं, उनके थ्रू उनको डील करने की कोशिश करते हैं। तो जब तक वो खुद नहीं मानेंगे, तो फिर उनका ट्रीटमेंट जो है ना, वो रिस्क पे होता है। All right, thank you so much, Zara. That was very informative. And I would like to say to all of the listeners that if you want any sessions with Dr. Zara or either any of the consultants and therapists, then you can message us, and that's our contact spot. And you can mail us on this Gmail ID. Now we are going to end the session. Thank you. Thank you, Zara. थैंक यू बिलाल।